बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 10 का थर्ड पार्ट, जो ऑप्टिकल फाइबर से स्टार्ट होकर लॉसेस तक जाएगा। उसके क्वेश्चंस हम करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें आपने बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करना है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बच्चों कि आपने ग्लास एयर बाउंड्री के लिए क्रिटिकल एंगल बताना है। सो इट्स आंसर इज 41.8 डिग्रीज। क्वेश्चन 2, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अब ग्लास एयर बाउंड्री की बजाय आपको अगर कहा जाए कि आपने ये बताना है कि वाटर एयर बाउंड्री के बारे में आप क्या करेंगे, तो उसका पूरा मेथड समझ लें। आपके पास सपोज करेंगे यहां वाटर है और बाहर एयर है। अब ये आपका फर्स्ट मीडियम हुआ, ये सेकंड मीडियम हुआ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। N1 इज 1.33 एंड N2 इज 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने याद किए थे, ये वही वाले हैं। अच्छा, अब आपने अगर क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो क्रिटिकल एंगल यहां बनेगा और इसका रिफ्रैक्टेड एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। So theta 2 is 90 degree and theta 1 is critical angle। ये आपके पास तीन मशहूर बाउंड्रीज हैं जिसके बारे में डिस्कशन होगी। या ग्लास और एयर होगा, ग्लास डेंसर, एयर रेयर हो गया। इसी तरह वाटर और एयर में देखेंगे तो वाटर डेंसर, एयर आपके पास रेयर बन जाएगा। इसी तरीके से ग्लास और वाटर बाउंड्री का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इन तीनों को हम देख लेंगे। फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड को देखते हैं। यहां स्नेल लॉ लगाएंगे। N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2। So N1 की जगह आप लिखेंगे 1.33 sin of theta C is equal to 1 into sin 90 degree। So sin theta C will be equal to 1 over 1.33 and theta C will be equal to 1 over 1.33। ये जो साइन है यहां पर बच्चों, ये उधर जाकर साइन इनवर्स बन जाएगा। सो ओवर रिजल्ट विल बी साइन इनवर्स 1 over 1.33। जाहिर है फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन अगर आप करें, वाटर एयर बाउंड्री की बजाय ग्लास एयर बाउंड्री, ग्लास वाटर बाउंड्री कर लेते हैं। ग्लास वाटर बाउंड्री। अब इसकी कैलकुलेशन बगैर लिखे इस तरह आपको करनी है। स्नेल लॉ लगेगा N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2। सो अब ग्लास के लिए आप लिखेंगे 1.5 sin theta C, बिल्कुल सेम पैटर्न कॉपी हो रहा है। उसके बाद 1.33 sin 90 डिग्री। सो बच्चों sin theta C बन जाएगा 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5 और थीटा सी यहां से सेपरेट करें। थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5। दिस इज द राइट ऑप्शन, साइन इनवर्स 1.33 1.5। मेरे पास चूंकि कैलकुलेटर नहीं है, आपने फाइनल स्टेप कर लेना है कैलकुलेटर से। फिर इन तीनों वैल्यूज को याद कर लेना है, आपकी ग्लास एयर बाउंड्री का भी, इसी तरह वाटर एयर बाउंड्री का भी और ग्लास वाटर बाउंड्री का भी, ताकि आपको तीनों के क्रिटिकल एंगल्स आ जाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डज ग्लास एक्ट एज मिरर। ये अनोखा क्वेश्चन है कि ग्लास मिरर की तरह कब काम करेगा। एंड इट्स आंसर इज इफ इंसिडेंट एंगल is greater than critical angle। क्वेश्चन नंबर 5, जब आप डेंसर टू रेयर जाएंगे, जब भी आप डेंसर टू रेयर जाएंगे तो कौन सा एंगल आपका ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टेड या इंसिडेंट एंगल। स्नेल लॉ से मैं एक लॉजिक आपको बता दूं। स्नेल लॉ बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल इज कांस्टेंट। इट मींस दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। तो जब आप लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा और जब आप हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा। अब यहां आप देख रहे हैं कि आप डेंसर से जा रहे हैं रेयर में,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस रिफ्रैक्टेड एंगल इज लार्जर देन इंसिडेंट एंगल, आपकी जो रे है वो अवे द नॉर्मल बेंड होगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बिल्कुल सही जज किया, एन का फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय V, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, सो नो यूनिट। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन 7, सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर का डायमीटर बताना है बच्चों आप लोगों ने, कि क्या डायमीटर होगा इसका। ये वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्हें भी याद करना होता है। 5 माइक्रोमीटर्स। क्वेश्चन 8, सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो डाटा ट्रांसफर करता है उसके लिए वो कौन सी लाइट इस्तेमाल करता है? गुड, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं जिसका कलर एक ही होता है, सिंगल कलर, जैसे रेड ही पास हो रही है, जैसे ब्लू ही पास हो रही है, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। मोनो मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर या सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर में कौन सा लॉस पॉसिबल नहीं है? एंड इट्स आंसर इज डिस्पर्शन लॉस। डिस्पर्शन लॉस कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्पर्शन तो तब होगा जब व्हाइट लाइट होगी, फिर डिस्पर्स करेंगे मुख्तलिफ कलर्स, अगर कलर ही एक है तो उसने फिर डिस्पर्स तो होना ही नहीं है। क्वेश्चन 10, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में डिफरेंस बताना है। आज शॉर्ट ज्यादा होंगे। स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज सिंपल, इफ कोर एंड क्लैडिंग आर डिफरेंशिएबल तो ये स्टेप इंडेक्स बनेगा, और अगर कोर और क्लैडिंग डिफरेंशिएबल ना हो तो ये ग्रेडेड इंडेक्स बनेगा। क्वेश्चन 11, ट्रांसमिशन में बच्चों ये बताना है कि इंफ्रारेड का क्या वेवलेंथ होगा। ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। वैल्यूज है 1.3 माइक्रोमीटर्स। क्वेश्चन 12, ट्रांसमीटर एंड पर वो कौन सा कन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है? एंड इट्स आंसर इज लेजर और एलईडी। आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल में वो एलईडी होता है, उसमें जाहिर है बैटरी लगी हुई होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है लाइट एनर्जी में, तो ये वही इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन 13, आपके ओल्डर सिस्टम के अंदर आप रिपीटर कितने किलोमीटर के बाद लगाते थे? नहीं, 100 नहीं है वो, 100 वाला मामला अब हुआ है, यानी लेटेस्ट के अंदर। ओल्डर सिस्टम के अंदर हम इसे लगाते थे 30 किलोमीटर के बाद। क्वेश्चन 14, इन द डिजिटल मॉड्यूलेशन 1 रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, मे बी ए और बी, नन, कोई भी ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा 1 रिप्रेजेंट प्रेजेंस एंड 0 रिप्रेजेंट एब्सेंस। अब आपको एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। आपका जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है उसमें लॉस पड़ता था 1 टाइम का 1 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर। अब इस डाटा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 किलोमीटर के लिए कैलकुलेट करें, तो बड़ा आसान है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100 नैनो सेकेंड आ गया। लेकिन मुमकिन है कि आंसर के अंदर ये अवेलेबल ना हो, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इट विल बिकम 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 सेकेंड्स। ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -7 सेकेंड्स। फिर ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 seconds. 10 raised to power -1 become 0.1 and it is micro. तो ये देखिए कि नया आपका यूनिट बन गया 0.1 माइक्रो सेकेंड्स। 100 किलोमीटर के लिए ये करना है। इसी तरह अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स के लिए भी कैलकुलेट करें, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेडेड इंडेक्स, ये हमारा था ग्रेडेड इंडेक्स का, मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब इससे थोड़ा ज्यादा लॉस होता है आपका
मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर में उस उधर वैल्यू थी 33 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर। अब इधर भी 100 किलोमीटर के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 100 नैनो सेकेंड्स। सो 3300 इंटू 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स। अब इसको भी अगर आप 3.3 कर दें, ये बन जाएगा 10⁻⁻⁹ प्लस 3 सेकेंड्स। 3.3 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स, 3.3 माइक्रो सेकेंड्स। तो बच्चों देखा आपने, आप 100 किलोमीटर के लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो नैनो सेकेंड का यूनिट कन्वर्ट होकर माइक्रो सेकेंड्स में वैल्यूज आने लग जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो लेजर या एलईडी जो आप इस्तेमाल करते हैं इसका साइज कितना होता है। गुड आंसर, हाफ थंबनेल। हाफ थंबनेल। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फाइबर्स। इधर मैं जब खुद एफएससी में था बड़ा कंफ्यूज होता था। अभी दो ही किस्में हैं, एक वो है जिसमें कोर और क्लैडिंग सेपरेट हो सकती है, एक वो जिसमें कोर और क्लैडिंग सेपरेट नहीं हो सकती। तो दो किस्में बनेंगी? नहीं, बुक की वाज़ेह स्टेटमेंट है कि ऑप्टिकल फाइबर की हम 3 टाइप्स लेते हैं। स्टेप इंडेक्स की 2, एक मोनो और एक मल्टी, और ग्रेडियंट इंडेक्स की सिंगल है मल्टी। तो 3 टाइप्स बनेंगी बच्चों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो आप 19 क्वेश्चन में बताइए कि आपके पास सेंटर में कोर है, ऊपर क्लैडिंग है, उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द क्लैडिंग? एंड द आंसर इज जैकेट। जैकेट इज द थर्ड प्रोटेक्टिव लेयर, थर्ड लेयर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये ऑप्टिकल फाइबर से पूछ लेते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो रे जो बिल्कुल बेंड नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट फाइबर के अंदर अलोंग द एक्सिस मूव करती है, उसका नाम आप लोग बताएंगे। एंड द नेम इज एक्सियल रे। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से इनको पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं और इसको आप शेयर भी कर रहे हैं। आपने इस को अब बाकी बच्चों के साथ शेयर भी करना है। और अपना चैप्टर 11 और चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आपने इनके नोट्स लेने हैं बेटा। और जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं उनको फोकस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।